राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, राधे राधे, जय माता की भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं ईश्वर की असीम अनुकंपा से सभी लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। भक्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि कमेंट करके हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता की कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत, स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा व्रत और स्नान दान दोनों ही अलग अलग दिन है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया भी रहेगा। तो ऐसी ही फाल्गुन पूर्णिमा से संबंधित बहुत ही सुंदर जानकारी आज आपके लिए लेकर आए हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूर्ण रूप से जानकारी का लाभ मिल सके। भक्तों, साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते जाइएगा। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की सुंदर वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे फाल्गुन पूर्णिमा कब है, इसकी डेट क्या है, फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा और फाल्गुन पूर्णिमा का स्नान और दान कब किया जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। फाल्गुन पूर्णिमा फाल्गुन माह के अंतिम दिन है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत, स्नान और दान करने से व्यक्ति के सभी पाप मिटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं। प्रदोष काल में माता लक्ष्मी और रात में चंद्रदेव की पूजा करने के साथ ही यह व्रत पूर्ण होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का भी विशेष विधान होता है। फाल्गुन पूर्णिमा की रात में होलिका दहन भी होता है और अगले दिन सुबह में होली खेली जाती है। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा व्रत और स्नान दान अलग अलग दिन है। फाल्गुन पूर्णिमा व्रत वाले दिन भद्रा का साया रहेगा। आइए भक्तों, जान लेते हैं कि पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान कब किया जाएगा। इस वर्ष 2025 में फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि 13 मार्च को सुबह में 10:35 से प्रारंभ होकर 14 मार्च को दोपहर 12:23 तक रहेगी। फिर से सुन लीजिएगा, पूर्णिमा की तिथि 13 मार्च को सुबह 10:35 से शुरू होकर 14 मार्च को दोपहर 12:23 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर फाल्गुन पूर्णिमा 14 मार्च को है। फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत उस दिन किया जाता है जब पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की उपस्थिति हो और इस बार फाल्गुन पूर्णिमा का चंद्रमा 13 मार्च को मिलेगा, क्योंकि 14 मार्च को पूर्णिमा तिथि दोपहर में ही समाप्त हो रही है और उस दिन चंद्रोदय चैत्र कृष्ण प्रतिपदा में होगा। ऐसे में फाल्गुन पूर्णिमा का जो व्रत है वह 13 मार्च गुरुवार को किया जाएगा। बहुत ही शुभ दिन, शुभ संयोगों के साथ यह व्रत है। बृहस्पतिवार दिन भगवान सत्यनारायण, भगवान श्री हरि नारायण का ही दिन है और इसी दिन इस वर्ष भगवान सत्यनारायण को प्रसन्न करने वाला व्रत किया जाएगा पूर्णिमा का। पूर्णिमा का व्रत करने से हमारे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। वो कहते हैं ना कि ग्रह शांति के लिए चलो पूजा करा लेते हैं, तो सबसे अच्छी पूजा भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन ही होता है। वर्ष में 12 पूर्णिमा आती हैं और यदि 32 पूर्णिमा का व्रत कोई भी व्यक्ति रखता है तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, पूर्णिमा का व्रत बहुत ही उत्तम और समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला व्रत होता है। तो इस बार
फाल्गुन पूर्णिमा का स्नान और दान 14 मार्च शुक्रवार को है, क्योंकि उदया तिथि में स्नान और दान की मान्यता होती है। पूर्णिमा तिथि का जो सूर्योदय है वो 14 मार्च को प्राप्त हो रहा है, जबकि 13 मार्च को सूर्योदय चतुर्दशी तिथि में होगा। जिस तिथि में सूर्योदय होगा उस तिथि की गणना होती है, किंतु जो लोग व्रत रखेंगे पूर्णिमा का वो 13 मार्च को रखेंगे और रात में चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे और पूजा करेंगे चंद्रदेव की। तो अर्घ्य देने का, पूजा करने का, चंद्रदेव के चंद्रोदय का जो समय है वो भी जान लीजिए। 13 मार्च दिन बृहस्पतिवार को शाम 5:45 पर चंद्रोदय हो जाएगा। आप इस समय चंद्रदेव को अर्घ्य देकर उनकी आरती उतारकर विशेष रूप से उनका पूजन अर्चन कीजिएगा। फाल्गुन पूर्णिमा के व्रत वाले दिन भद्रा है, तो इस दिन भद्रा सुबह में 10:35 से रात 11:26 तक है। इस दिन होलिका दहन भद्रा के बाद ही होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। फाल्गुन पूर्णिमा का स्नान और दान 14 मार्च को और व्रत 13 मार्च को। अब हम स्नान और दान का मुहूर्त जान लेते हैं। 14 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त 4:55 से लेकर 5:44 तक रहने वाला है। पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:07 से 12:54 तक है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने से पुण्य मिलता है। पितरों के लिए तर्पण, दान, श्राद्ध करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। जो लोग व्रत रखकर पूजा करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन स्नान और दान के बाद ही होली खेली जाएगी। तो भक्तों, यह थी बहुत ही सुंदर जानकारी फाल्गुन पूर्णिमा व्रत के विषय में। आप अपनी श्रद्धा अनुसार दान अवश्य कीजिएगा, क्योंकि दान का विशेष महत्व है। यदि आपके शहर में, गांव में, आसपास में कोई पवित्र नदी है तो उनमें स्नान जरूर कीजिए, और नहीं है तो नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर घर में ही स्नान करें। यदि आपके कुंडली में पितृदोष है तो आप इसका उपाय भी अवश्य करें। आज के दिन गाय को रोटी खिलाना, कौओं को, कुत्तों को भोजन कराना, चींटियों को आटा डालना, इस प्रकार के शुभ कार्य अवश्य करने चाहिए। भगवान शिव को दूध मिश्रित जल या फिर दूध से अभिषेक अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करने से हमारे सभी मानसिक विकार दूर होते हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बहुत ही सुंदर, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, जीवन के कष्टों को दूर करने वाला, अन्न धन सुख समृद्धि संपत्ति प्राप्त कराने वाला पूर्णिमा का व्रत सभी को करना चाहिए। जो व्यक्ति वर्ष में 32 पूर्णिमा का, क्षमा कीजिएगा, जो व्यक्ति 32 पूर्णिमा का व्रत करता है उस पर भगवान श्री हरि नारायण, माँ लक्ष्मी और गौरी शंकर की कृपा सदा बनी रहती है। भक्तों, यदि आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखेंगे स्पिरिचुअल ज्ञान साधना पर, तो हमें अत्यधिक प्रसन्नता होगी। आपसे निवेदन है कि अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि जब हम किसी को प्रसन्न करते हैं तो भगवान भी उसको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, है ना भक्तों। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की भक्तों। राधे राधे।